90% स्टूडेंट से इंग्लिश ग्रामर में जो रूल्स होते हैं वो उनको बिल्कुल भी याद नहीं होते, जिस कारण ना ही वो इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही वो सही तरीके से जो ट्रांसलेशन होती है स्टोरियों की, ना ही वो ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हम सही तरीके से पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाइस वर्सा, यानी कि मैं शिवा इंग्लिश हब चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मेरे प्यारे बच्चों बेसिक टू एडवांस लेवल से कराता हूं। तो देखिए, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा पढ़ रहे हैं भैया हम? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आए समझ? इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है? सेंटेंस की शुरुआत में क्या तुम मतलब जब इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस का या किसी भी टेंस का जब हमारा कोई भी टेंस होता है हिंदी में, तो उसके सबसे पहले स्टार्टिंग में यह कह सकते हो, शुरुआत में हमारा क्या शब्द जरूर होता है। कोई सा भी हो, क्या शब्द आपको जरूर मिलेगा। और जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है भैया वो उसी प्रकार होगी। ठीक है, जो हमारी पहचान होती है। और इंग्लिश में पहचान क्या है? हैज हैव मिलेगा आपको। देखिए, जहां पर भी आपको हैज हैव मिल जाए और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझिए कि वहां पर हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हैगा। आए समझ? फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला देखो, उसमें हमारा ये था, सब्जेक्ट था सबसे पहले और प्लस हैज हैव था, हमारा हैज हैव हो गया, और प्लस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म था और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट था मेरे प्यारे बच्चों। ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की अफर्मेटिव की पहचान। और अब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसमें हमारी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा लॉजिक होता है। अगर आपको सही तरीके से लॉजिक आता है तो समझिए कि आप सही तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते अगर आपको रूल्स याद नहीं है तब मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बेसिक रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा अभी हम बेसिक रूल को देख रहे हैं। बेसिक रूल क्या है? अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, हाँ जाहिर सी बात है जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो हमारा क्या शब्द, यह कह सकते हो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले जरूर आएगी। आए समझ? जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात चलेगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? हैज और हैव ही तो होगी भैया, हैज और हैव ही होगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ही सी इट या कोई नेम होता है उसके साथ क्या आता है? हमारा हैज आता है। आई वी यू दे के साथ हमारा हैव आएगा हमेशा। ठीक है, इनके साथ हमारा हैज हैव। अगर तुमसे ये यूज करने नहीं आता तब आप कभी भी इंग्लिश सही तरीके से नहीं बोल सकते। फिर से हम देखते हैं कि ही सी इट नेम के साथ हमारा हैज आएगा और आई वी यू दे के साथ हमारा हैव आता है जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है मेरे प्यारे बच्चों तब। ठीक है, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, मतलब हैज हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश सही तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, ट्रांसलेट देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश क्या कह रही है भैया हमारी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में यह है क्या तुमने खाना खाया। सबसे पहला सेंटेंस क्या तुमने खाना खाया, देखो। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा क्या शब्द पहले आ गया और क्या शब्द आ गया तो इससे ये चल गया कि ये भैया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और काम देखो इसमें क्या हमारा हो गया, लिया है। क्या तुमने खाना खा लिया, कोई काम हो गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो हमारी क्या आती है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव है। और तुमने मतलब हैव यू, क्योंकि यू के साथ हैव आता है अभी हमने देखा था। तो हैव यू ईट मीन्स खाना और ईटन इसकी थर्ड फॉर्म हमारी आ जाएगी तो ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, उसके अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, जरूर 100% क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलेगा। तो क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या वो स्कूल गया या क्या वह स्कूल गया, तो हैज ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी और ही है तो ही के साथ है जाता तो हैज ही गॉन टू स्कूल। हैज ही गॉन टू स्कूल। अगर होम जाता, घर जाता तो हैज ही गॉन टू क्या होता भैया? होम होता। अरे ना, अरे समझ में, क्या वो दिल्ली गया, हैज ही गॉन टू दिल्ली होता, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लेस का नाम ही चेंज होता खाली। क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा। हैव यू सीन हिम, सी मिस होता है देखना और हैव यू तो हमारा पहले आएगा
यू का मतलब होता है तुमने और सी मिस देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शीन होता है। तो हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा। देखो हिम की जगह हमारा हर भी तो हो सकता है, क्योंकि उसने पहचान नहीं ना कि लड़के को देखा है लड़की को देखा। लड़के के लिए हिम होता है और लड़की के लिए हमारा हर होता है मेरे पास, ठीक है। तो हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा, कोई लड़का हैगा, या हैव यू सीन हर होता तो कोई ना कोई हमारा भैया क्या होता, लड़की होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने काम पूरा किया है, क्या उसने काम पूरा किया है। तो हैज ही, भाई हैज पहले आएगा, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। कंप्लीट के साथ में ईडी लग जाए क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लाइन बनानी है, और वर्क का मतलब होता है काम। तो हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। क्या राम बाजार गया, नाम है राम है, तो हैज राम आएगा। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो गोन टू द मार्केट, तो हैज राम गोन टू द मार्केट मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर ऑनलाइन क्लासेस नोट्स एंड कोलोब्रेशन के लिए हमारा मोबाइल नंबर ये है 7500288185, और ईमेल हमारी जीमेल आईडी है siva.english@gmail.com। डेली इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहें शिवा इंग्लिश सब के साथ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में।